श्री गया जी पिंडदान 22 जनवरी 2023। मेरे को जो समझ में आया, जैसे पुष्कर राज जी में जो पिंडदान होते हैं, पुष्कर राज जी में तो मैं पिछले 10 20 30 40 साल से जा रहा हूँ। पुष्कर राज जी में भगवान श्री ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मकुंड है, ब्रह्म सरोवर है। पुष्कर राज जी में जो पिंडदान आप करते हो ना, तो उसमें जो बच्चे हैं वो फैमिली में जन्म लेते हैं। कोई बेटा बन के, कोई भतीजा बन के, कोई भांजा बन के, कोई भांजी बन के, कोई मामा बन के, कोई चाचा बन के फैमिली में आते हैं। भाई भतीजे, बहन, बुआ, या पेट्स बन के, जैसे घर में आपने कुत्ता पाला हुआ है या कोई एनिमल है या कोई चिड़िया कौवा है। चिड़िया कौवा बन के जो है ना, उनका जन्म हो जाता है पुष्कर राज्य में पिंडदान करने से। पुष्कर राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो जो परिवार के सदस्य हैं वो परिवार में ही जन्म लेते हैं। चिड़िया कौवा, इंसान, मामा, चाचा, ताया, बहन, भाई, बेटा, बेटी, भतीजा, भांजी बन के जो है जन्म ले लेते हैं। अगर पुष्कर राज्य में पिंडदान करते हैं तो वो बच्चा, मेरे को लगता है, फैमिली में आ जाता है। कहते हैं ना, दादा आ गया, दादी आ गई, मामा आ गया, मामी आ गई, चाचा आ गया, बुआ आ गई, दादी आ गई, नानी आ गई, नाना आ गया। लेकिन गया जी में जो मेरे को समझ में आया, गया चीज़ में जो पिंडदान होता है जो गया गया वो गया। गया जी में पिंडदान है, आप समझ लो एक आदमी का बैंक में अकाउंट था जिसके 10 20 50 जो है ना चेक बाउंस हो गए। उसने बैंक से कहा मुझे लोन दे दो 2 4 5 करोड़ का। बैंक ने कहा कि तुम्हारे 20,000 चेक बाउंस हो रखे हैं, हर रोज़ 15 20 चेक बाउंस होते हैं, तो अगर तुम्हें बैंक से लोन चाहिए तो पुराना अकाउंट बंद कर दो। उसने पुराना अकाउंट बंद किया और नया अकाउंट खोला, किसी दूसरे बैंक में खोला या नया अकाउंट खोला। तो नए अकाउंट में बैंक ने जो है उसे 10 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का लोन दे दिया। अब डेली तुम्हारे चेक बाउंस हो रहे हैं। तो गया जी में है कि तुम्हारे पिछले 5,000 सालों में, 10,000 साल में, 50,000 साल में तुम्हारी फैमिली के लोगों ने कोई गलतियां की हैं, कोई पेमेंट नहीं की, किसी के 2 रुपये मार लिए, 5 रुपये मार लिए, 2 पैसे मार लिए, 5 पैसे मार लिए, कोई कोई कर्ज कर दिया दादे को, परदादे को। आपस में लोग एक दूसरे को श्राप दे दिया करते थे पुराने टाइम में। जैसे महाभारत में भी शायद श्राप दिए, और रामायण में भी लोगों ने आपस में एक दूसरे को श्राप दिए। श्राप देते रहते थे ना। 10 बहन भाई हैं, उन्होंने श्राप दे दिए। 10 बाप के 10 बहन भाई हैं, माँ के 10 बहन भाई हैं, फैमिली में 600 लोग हैं। दादे 10 बहन भाई, परदादे 10 बहन भाई, नाने 10 बहन भाई, नानी 10 बहन भाई, मामे 10 बहन भाई, मदर के 10 बहन भाई, फादर के 10 बहन भाई। तो कुटुंब बड़ा हो गया। फैमिली में 10 50 100 200 500 लोग हो गए, फैमिली बहुत बड़ी हो गई। तो परिवार के लोग हैं, आपस में एक दूसरे को कर्ज कर रहे हैं, जंतरू मंतरू कर रहे हैं, टूने टोटके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कोई किसी पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है। कोई दादा राहु है, दादा परिवार राहु है, दादा परिवार के लोग, दादा दादी परिवार के लोग। केतु है, नाना नानी परिवार के लोग। और शनि है, समझ लो चाचा परिवार के लोग, चाची परिवार के लोग, मामा परिवार के लोग, या मामी के परिवार के लोग। बुध है, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी, बैंक, मामा मामी, चाचा चाची। और तुम्हारा शनि है नौकर, राहु है सांप, सांप नाग नागिन जो भी है। केतु है कुत्ता। केतु है कि अगर आपके परिवार में किसी ने भी, दादे ने, दादी ने, नाने ने, मामे ने, चाचे ने कोई सांप मारा है, कोई नाग मारा है, कोई नागिन मारी है, कोई कुत्ता मारा है, कोई चिड़िया मारी है, कोई बोआ मारा है, कोई भी मतलब कि आपस में कर्ज किया है। दादे ने दादी को कर्ज कर दिया, नाने ने नानी को कर्ज कर दिया, मामे ने मामी को कर्ज कर दिया, चाचे ने चाची को कर्ज कर दिया, भाई ने भाई को श्राप दे दिया, बहन ने भाई को श्राप दे दिया। आपस में कर्ज करते हैं। उसमें होता है जैसे 10 बहन भाई हैं पुराने टाइम में, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, जो बहू है, वाइफ है, वाइफ के किसी रिश्तेदार ने कर्ज कर दिया, मामे ने, चाचे ने, ताए ने, फैमिली मेम्बर ने आपस में एक दूसरे को श्राप श्रूप दे दिए।
तो गया जी में पिंडदान करने से मेरा मामला है कि आपका अकाउंट नील हो जाएगा। वो ऐसे है जैसे एक अकाउंट में आपके 20,000 चेक बाउंस हो रखे थे पिछले 20,000 सालों में, 10,000 सालों में, 50,000 सालों में। आप मान के चलो जब से सृष्टि बनी है तब से लेके अब तक पिछले 10-50,000 सालों में आपके 10-50,000 चेक जो है बाउंस हो रखे थे, या नेगेटिव वो थी, नेगेटिव बॉडी थी या जो थी, तो आपका कार लोन तो होगा नहीं, घर का लोन भी नहीं होगा, गाड़ी का भी नहीं होगा, क्योंकि 50,000 साल पुराना अकाउंट है। बहन भाई का, मामे चाचे ताए का, वाइफ की ससुराल वाले ए टू जेड मेरा मानना है। तो उसमें भगवान विष्णु ने जो है को एक आशीर्वाद दिया कि पुष्कर में जो होगा उनका तो जन्म होगा दादा मामा चाचा बन के, लेकिन गया जी में जो लोग का पिंडदान होगा वो दोबारा इस धरती पे आएंगे ही नहीं। पिछले 7 पुश्तों में, 10 पुश्तों में, 21 पुश्तों में, जैसे जिन भी लोगों की डेथ हो गई है, दाद का परिवार, दादी का परिवार, नाना का परिवार, नानी का परिवार, मदर का परिवार, मामे का परिवार, मामी का परिवार, पिताजी का परिवार के जितने भी लोग ए टू जेड सारे के सारे मर चुके हैं, उनका अकाउंट समझ लो नील हो गया। आपने एक नया बैंक अकाउंट खोल लिया। पुराने 21 पीढ़ियों के या 7 जन्मों के या 10,000 साल के, 50,000 साल का आपका एक टू जेड जैसे एक नया जन्म, एक नई शुरुआत हो गई। तो गया जी में जो है अकाउंट बंद हो जाता है। गया जी में जिनका पिंडदान करो, जो गया वो बैकुंठ को चला जाता है, श्री हरि विष्णु लोक को चला जाता है। गया जी में जिनका पिंडदान करोगे वो वापस धरती पे कभी नहीं आएंगे। और पुष्कर राज जी में जो पिंडदान करोगे वो बेटा बन के आ जाएगा, भतीजा बन के आ जाएगा, भांजा बन के आ जाएगा, कुत्ता बन के आ जाएगा। घर में जैसे लोग पाल नहीं लेते, कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, चूहा पाल लिया, चिड़िया पाल ली, कौए पाल लिए, कबूतर पाल लिया, या तुम्हारा तोता पाल लिया, कुछ भी पाल लिया, तो पुष्कर राज जी में पिंडदान करोगे तो जो फैमिली मेम्बर हो फैमिली में आ जाते हैं। घर में कौए बन के आ गए, कबूतर बन के आ गए, सांप बन के आ गए, चूहे बन के आ गए, फैमिली के मेंबर फैमिली में ही आ गए। ब्रह्मा जी पुष्कर में जो है, और गया जी में तो फिर वो दोबारा आएंगे ही नहीं। वो तो ऐसे आया कि तो मेरे को जो लगता है एक अच्छा योग बन रहा है। 2 दिसंबर को जो है ना, 2-3 दिसंबर इस धरती के लोगों के लिए अच्छी है, और 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो रहा है। तो इस धरती के लोगों में ना इंसानियत आएगी अगले 15 साल के लिए, ह्यूमैनिटी, नेक्स्ट 15 ईयर्स, अगले 15 साल इस धरती के लोगों में ना इंसानियत बढ़ेगी। 24 नवंबर सुबह 4 बजे के बाद में। और शनि ठीक हो रहा है 17 जनवरी 2023 को। तो पिछले 3 साल से जो लोगों के मन में खुशी नहीं है, मकर के शनि ने ना हैप्पीनेस ख़त्म कर दिया, अकेलापन दे दिया, लोनलीनेस दे दी। जो मकर का शनि है उसने परिवार में अकेलापन, घर में अकेलापन, वर्क फ्रॉम होम हो गया, अलोननेस, लोनलीनेस मेन है। घर का माहौल ख़राब है, गाड़ी का माहौल ख़राब है, एयरपोर्ट का माहौल ख़राब है, मेट्रो का माहौल ख़राब है, सब जगह माहौल ख़राब है। पिछले 3 साल शनि जो मकर में था ना, इसने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, एक अकेलापन सा जो है दे दिया। शनि कुंभ में जा रहा है 17 जनवरी को 2023 को। कुंभ का शनि जो है धरती के लोगों को इनकम देगा, लाभ देगा, लाभ स्थान में जा रहा है। तो 17 जनवरी के बाद जो है शुभ लाभ है, कोई ना कोई कमाई का जरिया बन जाएगा। और 2-3 दिसंबर को भी चंद्र गुरु का मीन में जो संबंध बन रहा है, तो एक हैप्पीनेस सी आएगी। जो सैडनेस थी पिछले 30 महीने, पिछले 3 साल से 30 महीने से, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ रेलवे स्टेशन, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ भी जाओ, घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन, जगह, एक सैडनेस टाइप की थी, या हैप्पीनेस नहीं थी। घर में भी सैडनेस है, हैप्पीनेस नहीं है, ऑफिस में भी सैडनेस है, हैप्पीनेस नहीं है। सैडनेस है जबकि आप करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठे हो, करोड़ों रुपए के घर में बैठे रहते हो। तो सैडनेस का योग खत्म होगा 17 जनवरी को। हैप्पीनेस थोड़ी सी 24 नवंबर से आ जाएगी। और भगवान ने चाहा तो अगले 12-14 साल जो हैं ठीक हैं। 2-3 दिसंबर को इस धरती के लोगों को कुछ
वो मिलेगा। चंद्रगुरु का जब भी संबंध बनेगा ना, इसमें चंद्रगुरु का जब भी संबंध बनेगा, ये समझ लो आने वाले टाइम में लोगों को जो कैश फ्लो के लिए परेशान है ना, पैसे नहीं है, काम नहीं है, कमाई नहीं है, ये नहीं है, तो इस धरती के लोगों पे जो पैसा आएगा, काम है, बिजनेस ऑर्डर है, वो है कि 23, 24, 25 में भी इस धरती के लोगों को जो है पैसा आ सकता है, एडवांस विथ ऑर्डर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़। 23 तारीख बुधवार शाम को 4 बज के 3 मिनट के बाद। 23, 24, 25 बेटर देन बेस्ट। 27, 28 खराब है, चंद्र शनि का संबंध है। 29, 30 में न्यू सोर्स ऑफ इनकम। और 2 दिसंबर, 3 दिसंबर में मेरे को लगता है इस धरती के लोगों को ना एक कुछ अच्छा होगा। और 11 और 12 दिसंबर को कोई 10, 50 लाख आ जाए कहीं से, कोई काम धंधा बन जाए। 13, 14, 15 दिसंबर में भी पेमेंट शेमेंट आ सकती है। 16, 17 दिसंबर भी ठीक है। 20, 21, 22 में भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाए, फैमिली मैटर सोल्व हो जाएंगे। और चंद्र शनि का संबंध है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर ठीक नहीं है। चंद्र गुरु का संबंध है 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 1 जनवरी, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर में इस धरती के लोगों के पास जो है बिजनेस ऑर्डर, इनकम का ठीक होने की उम्मीद है। चंद्रगुरु मीन में है 28, 29, 30 में। और 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी धरती के लोगों का इंसानियत बढ़ेगी, घर का माहौल ठीक होगा, घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद का माहौल ठीक होगा, सैडनेस कम हो जाएगी। सैडनेस जो है ना घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद में, जब शनि हटेगा 17 जनवरी 2023 को और गुरु देखेगा कर्क राशि को, तो 8, 9, 10 में हैप्पीनेस, नो सैडनेस जो है ना चली जाएगी 8, 9 जनवरी को। और 17 जनवरी को जो शनि है वो कुंभ में चला ही जाएगा। तो 17, 18, 19 जनवरी को जो है प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएं, फैमिली मैटर सोल्व हो जाएं। तो कुल मिला के ये जो है जुपिटर जो है ठीक चलेगा। 25 जनवरी ठीक है, 26 जनवरी ठीक है पैसे के लिए, काम के लिए। और 4 फरवरी, 5 फरवरी में भी कहीं से 10, 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए आ सकता है। चंद्र गुरु का कर्क में संबंध है। फिर चंद्र गुरु का मीन में संबंध है 21, 22 फरवरी को। 21, 22 फरवरी में भी कोई ऐसे ऑर्डर, बिजनेस ऑर्डर आ सकते हैं जो 12 साल चलें। और 3 मार्च, 4 मार्च भी जो है कोई पैसा आ जाए, कोई बिजनेस ऑर्डर आ जाए जो 12 साल चलें। 12 साल बिजनेस ऑर्डर, प्रॉफिट, इनकम। और गुरु और राहु का जो संबंध बन जाएगा, आई थिंक 22 अप्रैल को गुरु आ रहा है। 22 अप्रैल को गुरु आएगा मिथुन में, तो गुरु राहु का मेष राशि में संबंध बन जाएगा। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु जो है मेष में एक साथ रहेंगे। और 17 जनवरी के बाद इनकम वाली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अभी में है कि बुध जो है, बुध ठीक चलेगा 16 मार्च 2023 तक। बुध आदमी को फ़ायदा देता है, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। तो अभी 2 दिसंबर को बुध ठीक हो रहा है और 5 दिसंबर को गुरु ठीक हो रहा है, शुक्र ठीक हो रहा है। तो 2 दिसंबर के बाद, 5 दिसंबर के बाद, 24 नवंबर के बाद उम्मीद करो अगले 12 साल ठीक है। धनु का बुध ठीक है, धनु का सूर्य ठीक है, धनु का शुक्र ठीक है, सब कुछ ठीक है।